अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर्कल इक्वेशन के चौथे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टू लेक्चर्स दे वर हेवीली लोडेड विद क्वाड्रेटिक्स। वो आपने वीडियोस देख भी ली होगी, पीडीएफ से कॉपी भी कर लिया होगा। जिन लोगों का नया ग्रुप है उसमें शायद मैंने पीडीएफ शेयर किया था या नहीं, इंशाल्लाह ताला वो भी शेयर कर दूंगा। अब आगे बात बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ नजर आ रहा है लिखा हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ सर्कल। So now let me draw a circle and let me draw a line like this. एक लाइन है जो यूं करके गुजर रही है और इस पे कुछ पॉइंट्स लेबल करता हूं। इसका नाम A है, B है, C is the center of the circle and D is this other end. BCD is the diameter. BC and CD is the radius. The shortest distance from circle to from outside point, इसको मैं सही कर लूं, shortest distance from point A, which is an outside point, to the circle, this point is AB. इसको जरा नीचे कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं। ठीक, एक मिनट। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल से इसको साइड पे कर देते हैं पहले। So therefore, shortest distance from point A to the circle is AC. ठीक है, एक मिनट। So this point is AC and the greatest distance from point A to the circle, ये कौन सा है? ये वाला है AD. So far so good. अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? अगर मेरे पास A है, मेरे पास C है, can I find AC? Yes, I can use the distance formula and I can find the magnitude of AC. Therefore, AB is AC minus BC, which is AC minus the radius. बात समझ में आई? जो आपका shortest distance है, एक मिनट में करेक्शन कर दूं, that is AB. And how can you obtain AB? That is AC minus the radius. और AC कहां से आया था? AC जो आया था वो आपका आया था from the distance formula. That's how this thing can be obtained. Similarly, अगर मुझे AD चाहिए, AD is AC plus CD, AC plus radius, तो इस तरीके से मुझे AD भी मिल जाएगा। What is AB? AB is the shortest distance from point to a circle. And what is AD? AD is greatest distance from point to a circle. तो अब मैं इसका क्वेश्चन करता हूं कि जिसकी बेसिस पे ये वाली वर्किंग करते हैं, छोटी सी सिंपल सी बेसिक ओ लेवल मैथ्स की वर्किंग। ठीक है, एक नजर पहले देख लें। So distance from point to a circle, they can ask for the greatest distance, they can ask for the shortest distance. Basic calculation करनी क्या है? Basic calculation ये करनी है कि आपने निकाल दिया distance और उसमें add और subtract करना है। अच्छा जी, अब मैं इसकी worked example करता हूं। So let me start off with a worked example on this. मैं एक सर्कल की इक्वेशन लिखता हूं। सो सर्कल इक्वेशन जो है दैट इज x minus 1 whole square and y plus 1 whole square equals to 4. इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं x minus h whole square
y minus k whole square is equals to r square, h equals to 1, k equals to -1, 1 minus 1 is the center of the circle, और r square जो है वो 4 है, therefore r comes out to be 2 units. ये आपकी चीज आ जाती है सर्कल इक्वेशन से. क्या पूछ सकता है? एक आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं. अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं. फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड greatest distance from the point का नाम रख लेते हैं A, और इसके कोऑर्डिनेट्स रख लेते हैं -3, 3 to the circle given by the equation, वही इक्वेशन जो मैंने अभी यहां लिखी है, which is that equation, x minus 1 whole square y plus 1 whole square is equals to 4. ये आपका क्वेश्चन यूं करके बन गया. अच्छा, अब ये जो पॉइंट है 1 - 1, इसका नाम सेंटर है. जो आउटसाइड पॉइंट है उसका नाम है A. तो A के कोऑर्डिनेट से -3, 3, C के कोऑर्डिनेट से 1 - 1, AC का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे. दैट इज -3 - 1 होल स्क्वायर, 3 - -1 whole square under root. This is 16. This is 16 under root. That comes out to be root of 32. इसको अगर आप यूं भी लिख सकते हैं 2 multiplied by 16. That is 4 root 2 units. ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है और रूट 2 रिमेन्स एज रूट 2. अब वही जो डायग्राम जो आपने पहले बनाया था वो डायग्राम आप यहां बना दें. ये आपका सर्कल हो गया. ठीक है, और ये आपकी लाइन यूं करके आ गई. इट डजंट हैव टू बी एन एग्जैक्ट डायग्राम. ये जो लाइन होती है दैट हैज टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इन ऑर्डर फॉर इट टू हैव अ मैक्सिमम और अ मिनिमम वैल्यू. तो ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका ए. ये वाला पॉइंट का नाम रख दिया सी. ये वाले पॉइंट का नाम रख दिया बी. ये वाले पॉइंट का नाम रख दिया डी. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ए बी. What is the greatest distance? Greatest distance का नाम रख दिया AD. Shortest distance AB, that is AC minus the radius. Greatest distance is AD, that is AB plus the radius. यहाँ मैग्नीट्यूड का निशान बना दो. यहाँ मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड. तो आपके पास AC आ गया है 4√2 माइनस द रेडियस. रेडियस कितना है इसके अंदर? 2 यूनिट्स. और ये कितना हो जाएगा? 4√2 प्लस 2 यूनिट्स. दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन. अच्छा जी, अब जरा अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में इसको एक्नॉलेज करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट की बेसिस पे जो वर्क एग्जांपल थी वो वाली वर्क एग्जांपल भी आप लोगों को समझ में आ गई. अगले क्वेश्चन में जाते हैं. आई विल पॉज फॉर फ्यू सेकंड्स. ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूं, एक नजर देख. तो आज का पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या किया? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ सर्कल. सर्कल इक्वेशन हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दी हुई हो, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा. डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है. कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो. अच्छा जी, अब मैं अगले क्वेश्चन में जाता हूं. वो अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है सर्कल की. मैं अजान के लिए वेट करता हूं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा. अच्छा जी, सेमी सर्कल और राइट एंगल के बारे में बात करते हैं. एक सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर डायमीटर बना लेते हैं. तो ये वाले ब्लैक लाइन से मैंने एक डायमीटर बना लिया. ठीक है, इसको अंदाजे से कुछ यूं बनेगा डायमीटर. लेट मी ड्रॉ इट वेरी वेरी स्ट्रेट. ये आपका डायमीटर बन गया. डायमीटर के अंदर 2 लाइनें मैं और ड्रॉ कर रहा हूं. एक लाइन कुछ यूं है और एक लाइन यूं हो गई.
अब ये एक अच्छा सा खूबसूरत सा डायग्राम बन गया है। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, बल्कि नहीं, सी मैं मार्क नहीं करता हूं, ये मैं मार्क करता हूं पी, क्यू, आर, और यहां पे मैंने मिड पॉइंट मार्क किया है, उसका नाम रख देता हूं मैं सी। C is the center of the circle. PCQ is the diameter. C is center of circle. हमने पहली क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट से हमने सेंटर निकाल के, रेडियस निकाल के, सर्कल की इक्वेशन निकाली थी। सही है। यहां पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है कि देयर इज अ 90 डिग्री एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सही है। सो डायमीटर produces a 90 degree angle at circumference. ये प्रॉपर्टी है, बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है अगर कहीं भी 90 डिग्री एंगल होगा, कहीं भी, यानी सर्कल के अंदर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, सो 90 की जो ऑपोजिट साइड होगी, दैट वुड बी द डायमीटर। डज इट मेक सेंस? अगर मैं ये साबित कर दूं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वुड बी द डायमीटर। डायमीटर का सेंटर वुड बी, डायमीटर का जो मिड पॉइंट है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड PC इज द रेडियस, CQ इज द रेडियस। डन हो गया। जब आपने इस चीज पर डन कर दिया है, सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद दिस क्वेश्चन। और मुझे एक पेज और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस वाले को दो मेथड से करूंगा। तो यहां पे पहला मेथड क्या है, सुनते जाएं। पहला मेथड ये है कि इसको हम कह देते हैं वर्क एग्जाम्पल 2, और इसका मेथड 1। वर्क एग्जाम्पल 2 के अंदर मैं कोऑर्डिनेट्स लेता हूं। एक कोऑर्डिनेट है आपका P, which is 0 2। एक कोऑर्डिनेट है Q, which is 4 0। एक कोऑर्डिनेट है R, which is 8 8। अगर मैं आपसे कहूं प्रूव दैट, क्वेश्चन में उल्टे हाथ पे लिख रहा हूं, प्रूव दैट ट्राइंगल, प्रूव दैट एंगल PQR is 90 degree, पहली चीज, and hence find equation of the circle that passes through PQ and R. सही है। अब यही क्वेश्चन मैं उधर भी कॉपी कर लेता हूं और अगले पेज पे भी लगा देता हूं। अच्छा, यहां से इसको उठा लेते हैं और यहां पर भी लगा देते हैं, लेकिन इसको दूसरे मेथड से करेंगे। सो दिस इज PQR, दिस इज द सेम वर्क एग्जाम्पल 2, and this would be method 2। सही है। अच्छा जी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट मी फोकस ऑन पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें मेरा फोकस है पाइथागोरस थ्योरम। मैं PQ की लेंथ निकालता हूं, दैट इज 0 - 4 होल स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर, अंडर रूट 16 + 4, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 20। मैं QR की लेंथ निकालता हूं, दैट इज 4 - 8 होल स्क्वायर and 0 - 8 whole square under root 64 and 16, that is square root of 80। और मैं PR की लेंथ निकालता हूं, that is 0 - 8 whole square and 2 - 8 whole square under root, that comes out to be square root of 100। यहां तक सही है।
मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया इसलिए कि एग्जैक्ट फॉर्म में बहुत ही नीटली आंसर आ रहा है। ये एक लेंथ है, ये दूसरी लेंथ है, ये तीसरी लेंथ है, दिस इज द बिगेस्ट वन। Therefore, root 100 whole square, is it fulfilling Pythagoras theorem? I'm not sure. That is root 80 whole square and root 20 whole square. This is 100. This is 80. This is 20. Yes, it fulfills Pythagoras theorem. Therefore, only a right angle triangle can fulfill Pythagoras theorem. So yes, it's a right angle triangle, or right angle triangle में एक angle 90 degree होता है. Hence, I've proven the point. ये जो सबसे बड़ी लेंथ है वो पी आर है. सो पी आर दैट इज द हाइपोटेन्यूज, और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 90 के सामने जो होगा दैट इज द डायमीटर, दैट इज द हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज इज द डायमीटर, और पी आर के सामने जो एंगल है that is angle Q, that angle is 90 degrees. बात समझ में आ गई? अब अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? आपके पास पी आर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है रूट 100 विच इज 10 यूनिट्स. देयरफॉर ये है डायमीटर, देयरफॉर रेडियस इज 5 यूनिट्स. पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2, P के कोऑर्डिनेट से 0 2, R के कोऑर्डिनेट से 8 8. इसका मिड पॉइंट निकालें, दैट इज 4 5. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. पूरा क्वेश्चन डन हो गया. x माइनस h होल स्क्वायर, y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, x माइनस 4 होल स्क्वायर, y minus 5 whole square, और radius 5 है, 5 का square is 25. This is the equation of the circle. आराम से देखें और व्हाट्सएप पे एक्नॉलेज करें. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या चीजें मैंने पूछी है? मैंने आपसे पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू पी क्यू एंड आर, और उससे पहले मैंने आपको हिंट क्या दी है? प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल. तो मैंने कैसे प्रूव किया? मैंने प्रूव किया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ऑल गुड? बिल्कुल सही है जी. जरा सा जल्दी से मुझे रिप्लाई करें. कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है, कुछ ने अभी नहीं किया है. मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई करें. अच्छा, चलो जी आगे बढ़ते हैं. अब यही क्वेश्चन विद अ डिफरेंट मेथड. अब इसको देखते हैं. ये वाला जो क्वेश्चन है ये है, अब हम लोग इसको मैं करूंगा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट. वी नो दैट if two lines are perpendicular, if L1 is perpendicular to L2, it's a must that the gradients multiply to give you -1. वो पाइथागोरस की बेसिस पे किया, ये ग्रेडियंट की बेसिस पे करूंगा. अच्छा जी, सबके ग्रेडियंट्स निकालते हैं. ये आपका P और Q, पहले इसका ग्रेडियंट निकालते हैं. तो ग्रेडियंट ऑफ PQ थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं. That is 2 minus 0 over 0 minus 4. 2 minus 0 2 है, over minus 4, that comes out to be -12. अब मैं निकालता हूं ग्रेडियंट ऑफ QR. ग्रेडियंट ऑफ QR, that is 0 minus 8 over 4 minus 8. 0 minus 8 is -8, 4 minus 8 is -4, that comes out to be +2. तीसरा ग्रेडियंट मैं निकालता हूं based upon P and R. So gradient of PR, that is 2 minus 8 over 0 minus 8. 2 minus 8 is -6, -8, that comes out to be +3. क्या इनमें से कोई ऐसे दो ग्रेडियंट्स हैं जो मल्टीप्लाई होके -1 दे? Yes, these two are multiplying. Gradient of PQ into gradient of QR, that is -12 multiplied with +2, that gives you -1. इसका क्या मतलब है? लाइन PQ is perpendicular to line QR. बात समझ में आ गई?
ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, कॉमन अल्फाबेट Q है, therefore angle Q is 90 degrees and side opposite to Q is the diameter because of this property. तो अल्फाबेट Q को हटा दिया तो क्या बच गया? Therefore PR is the diameter. आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं which is 0 2, आपके पास R के कोऑर्डिनेट्स है which is 8 8. आपने PR डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला जो कि ऑलरेडी निकाल चुके हैं. That comes out to be √100 यानी कि 10 यूनिट्स. और फिर क्या है? फिर आपने इसका मिड पॉइंट निकाला, दैट इज 4 and 5. किसका मिड पॉइंट? P और R का. और आपने कहा रेडियस जो है वो 5 यूनिट्स है. सो देयरफॉर x minus 4 होल स्क्वायर y minus 5 whole square is equals to 25. That is the equation of the circle. तो ये वाला मैंने ग्रेडियंट से किया, आपको नजर आ रहा है. और ये वाला जो है मैंने किससे किया? ये पाइथागोरस थ्योरम से किया. उसके बाद 90 डिग्री की जरूरत होती है. 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है. हाइपोटेन्यूज इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इस प्रॉपर्टी के हिसाब से. और उसका सेंटर जो है दैट इज द सेंटर, उसका मिड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. एंड व्हाट एल्स इज देयर? यहां मैं लिख देता हूं कि दिस डायमीटर का मिड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हेंस यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो माशाल्लाह से ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया. अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन दिस. ये वर्क एग्जांपल 3 इसको लेबल कर लेते हैं. It says the points lie on a circle as shown in the diagram. तो आपके पास D के कोऑर्डिनेट्स है -12 -3. आपके पास E के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज -10, B. उसके बाद फिर से मैं E के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं दैट इज -10 B. और F के कोऑर्डिनेट्स है 2 and -5. ये कह रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्रीज है एंड B इज पॉजिटिव. तो आप ग्रेडियंट निकालें DE का. That is -3 - B divided by -12 - 10 which becomes +10. आप ग्रेडियंट निकाले EF का which is B -5 B +5 divided by -10 -2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन 3 + B. जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं. -12 + 10 इज -2. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे B +5 over -12. ये आपस में परपेंडिकुलर है. DE इज परपेंडिकुलर टू EF. मैंने अभी सिर्फ पहला पार्ट पढ़ा और उसी को मैंने स्टार्ट कर दिया. सो 3 + B over 2 into B +5 over -12 equals to -1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. 3B + 15 B square + 5B 2 into 12 is 24. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया तो ये यहां पर आ गया. सो देयरफॉर B square 5 + 3 is 8B and 15 और 24 का डिफरेंस है 9. -9 equals to 0. B square -B +B एक्चुअली. B square -9 आपको चाहिए तो यहां पर आपने -B लिखा है +9B लिखा है. सही. -9 equals to 0. B -1 +9 B -1 equals to 0. So therefore B -1 B +9 equals to 0. B is +1. B is -9. अच्छा जी, यहां पे एक मरतबा डबल चेक कर ले. इसने कहा B is greater than 0. show that B is equals to 1. तो इसका मतलब है B is positive. इसको रिजेक्ट कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे. I have proved the point. B is equals to 1. ये चीज डन हो गई. आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन फॉर C. ये आपका 90 डिग्री एंगल है. 90 डिग्री के सामने इज द हाइपोटेन्यूज. तो आप कहेंगे एंगल E जो है वो 90 डिग्री है. Therefore, hypotenuse is the diameter. That is which one? DF. तो आपके पास D के कोऑर्डिनेट्स है -12 -3. आपके पास F के कोऑर्डिनेट्स है 2 and -5. आप DF का मैग्नीट्यूड निकालें. -12 - 2 -14 स्क्वायर
-3 -5 that is -3 + 5 होल स्क्वायर अंडर रूट कितना हो गया, ये हो गया 196, ये हो गया 2 स्क्वायर which is 4 स्क्वायर रूट that comes out to be root of 200. Leave the answer as it is. नहीं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, क्यों सिंप्लीफाई कर रहा हूं, that is 2 into 100 square root, that is 10 root 2. This is the diameter. Therefore, the radius is half of the diameter, 10 root 2, which comes out to be 5 root 2. ये भी आपका आ गया यूनिट्स और यूनिट्स। आखिरी चीज क्या रह गई है, आखिरी चीज इसका मिड पॉइंट निकाल लें। -12 + 2 is -10 divided by 2 is -5, ये हो गया -5, -3 + -5 -8 divided by 2 is -5। ये आपका जो m है that is the center of the circle। and last but not the least मुझे क्या लिखना है, equation of the circle। therefore equation of circle that is x minus something whole square y minus something whole square equals to radius square। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, -5 + 5 हो गया, -4 + 4 हो गया, and that is the equation of the circle। तो माशाल्लाह से एक एग्जाम टाइप क्वेश्चन भी हम लोगों ने निपटा दिया। अच्छा जी, अब एक और प्रॉपर्टी है सर्कल की, that is called the chord property। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी फोकस करें। ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ सर्कल इन ब्लू, और मैं 2 कॉर्ड्स मार्क करता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्ड यूं आ रहा है और इसी तरीके से एक और कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पे 4 पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। मैं एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ करता हूं। आई हैव P, आई हैव Q, I'll draw perpendicular bisector of PQ। तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ का ड्रॉ करता हूं, ठीक है, थिंक लेट मी मेक इट मुथ है ना, सो देयरफॉर अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ यूं होगा, यूं गुजरेगा। ठीक है, जस्ट अ रफ आइडिया। इसी तरीके से मेरे पास है S, मेरे पास है R, and I am drawing a perpendicular bisector of SR। तो अगर मैं perpendicular bisector of SR ड्रॉ करूं, so let me choose another color, something like this orangish। ठीक है, like this, कुछ करके मैंने यूं ड्रॉ कर दिया। ये जो दोनों मीट करेंगे, it would meet at the center of the circle। Perpendicular bisector of PQ and perpendicular bisector of SR। ठीक है, समझे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं PQRST मार्क कर दिया और UVW मार्क कर दिया। सही है, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका नाम है TC पहले वाले का, इसका नाम है WC, और both the perpendicular bisectors, the perpendicular bisectors of the chord intersect at C, where C is the center of the circle, where C is the center of circle। बात समझ में आ गई। अब प्रॉपर्टी तो ये होती है कि प्रॉपर्टी असल में थी क्या, प्रॉपर्टी ये थी the perpendicular bisector of a chord passes through center of the circle। सही है, तो ये दोनों के अगर सेंटर से गुजरेगा so naturally it would intersect at C। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम ये यहां पर भी लगा सकते हैं, the answer is yes। ठीक है, हम लोग ये वाली पहले प्रॉपर्टी यहां पे डबल चेक करते हैं। तो लेट मी कॉपी दिस डायग्राम ओनली, और b की वैल्यू तो 1 है, वो तो हमें पता है, और मैं यहां से वैसे ही चेक कर लेता हूं। सो लेट मी ऐड अ पेज।
और यहां पर हमारे पास है b की वैल्यू 1 है, मेरे पास है d, e के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं -10, 1, मेरे पास है d विच इज -12, -3। ठीक है, इसको जरा नीचे ले लेते, यहां पे लिख देते। मेरे पास है e, फिर से लिख रहा हूं -10, 1, और मेरे पास है f विच इज 2n-5। मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूं, इसके मिड पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं m, और इसका रख देता हूं n, पहली चीज। उसके बाद मैं इसका ग्रेडियंट निकालता हूं ed, और इसका ग्रेडियंट निकालता हूं ef। अच्छा, वहां 4 पॉइंट से यहां 3 पॉइंट से, कॉन्सेप्ट यही है। अगर मैं यहां से यूं करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा लाइक दिस, और इस वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा लाइक दिस, सो इट वुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ डी एंड एफ, और वो सेंटर भी मेरे पास मौजूद है, अभी निकाला था। डी और एफ का जो सेंटर था वो था -5, -4। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसकी वर्किंग कर लेते हैं। ईडी का मिड पॉइंट जो है -22, ये हो गया -11, ये हो गया -1 डिवाइड करने के बाद, ये हो गया -8/2, -4, ये हो गया 1 और -5 का -4 डिवाइडेड बाई 2 इज -2। इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, 1 -3, 1 + 3, -10 + 12, this is 4, this is 2, this comes out to be 2। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट होगा, अगर मुझे चाहिए, that will come out to be -1/2। इसकी इक्वेशन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, that would be y minus y1, y plus 1 is equals to -1/2 x plus 11। इसके ग्रेडियंट निकालते हैं, that is 1 minus -5, which is 1 + 5 divided by -10 -2। So 1 + 5 is 6, -10 -2 is -12, this comes out to be -1/2। सही है, और इसके बाद और क्या चाहिए, ग्रेडियंट निकाल दिए। सो ग्रेडियंट ऑफ दिस परपेंडिकुलर वुड बी +2, और ये गुजरेगा n से, सो y minus y1 is equal to mx minus x1। ये भी हो गया। अब ये जो सेंटर है, अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, जो कि मैं अभी वक्त जाया नहीं करूंगा, if I solve it simultaneously, I should get the center of the circle, which is given somewhere here। ये वाला आ जाएगा, which is -5 left for you to check कि आपकी simultaneous भी सही है, डबल चेक करेंगे। So this would be the center of the circle। अच्छा जी, अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने एज अ वर्क एग्जाम्पल, पुरानी ऐसे प्रैक्टिस के लिए मैंने कर दिया है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पॉइंट्स lie on the circumference of the circle, find the equation of perpendicular bisector of PQ, perpendicular bisector of QR, find the equation of the circle। मैं आपको 5-7 मिनट देता हूं, मैं चाहता हूं आप ये क्वेश्चन जरा सा ट्राई करें, तब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। आखिरी वर्क एग्जाम्पल जो आप लोगों ने ट्राई की है, एक आपने अपना सॉल्यूशन भी भेजा है। इसने कहा एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स है -11,8, उसके बाद Q है, वो है -6 -7, उसके बाद R है, that is 4 and -7। 4 पॉइंट्स होना जरूरी नहीं है, इन 3 पॉइंट से 3 कॉर्ड्स बन रहे हैं। सो PQ is 1 chord and QR is the other chord। इस ऑर्डर में ले लें, आप P लिखें -11,8, आप Q लिखें -6 -7, आप इसका मिड पॉइंट निकालें -11 प्लस -6, -17 divided by 2, and 8 - 7 is 1 divided by 2।
आप पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, सॉरी पी क्यू का ग्रेडियंट निकाले 8 माइनस माइनस 7 विच इज 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 11 माइनस माइनस 6 विच इज माइनस 11 प्लस 6. ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया माइनस 5. दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव 3. Therefore, gradient of the perpendicular should be positive 1/3. ये इस तरह की वर्किंग कर ली. यहां Q लिखा -6 -7, यहां R लिखा 4 -7. यहां पे इसका मिड पॉइंट निकाल लिया -2/2 -1 and -7 -14 divided by 2 is again -7. आपने gradient of QR निकाला which is -7 -7. अच्छा, तो ये वाला जो है ये फ्लैट लाइन है, यानी ये ग्रेडियंट 0 है. ठीक है, अभी देखेगा. और नीचे जो है वो जो भी आएगा क्या फर्क पड़ता है, -6 -4. दिस इज 0 over -10 विच इज 0. इसका ग्रेडियंट 0 है, इसका ग्रेडियंट 0 है. इसका मतलब है दिस इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Line parallel to x-axis has the equation of the form y is equals to a constant. तो यहाँ y coordinate does not change, therefore y is equals to -7. बात समझ में आई? अब अगर एक लाइन है यूं करके horizontal y is equals to -7, तो वही लाइन उल्टी कैसे हो जाएगी? वो यूं करके हो जाएगी. ठीक है ना? अब वो परपेंडिकुलर है, लेकिन वो गुजर कहां से रही है? वो इसके मिड पॉइंट से गुजरेगी. अब ये जरा गौर से देखेगा, समझे. ये है R, दिस इज 4 and -7. नहीं, बल्कि R सीधे हाथ पे आएगी. ये वाली Q है, दिस इज -6 -7. दिस इज R, दिस इज 4 and -7. तो इसके मिड पॉइंट से गुजरेगी ना, तो इसके मिड पॉइंट से गुजरेगी. तो इसकी लाइन जरा, इसकी सेटअप जरा सही कर दें, ज्यादा रियलिस्टिक कर दिया. तो जो इसका मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो है -1. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज -1, -7. ये इनके कोऑर्डिनेट्स. देयरफॉर इस लाइन की इक्वेशन होगी x is equals to -1 all along this line. The x coordinate does not change. Is this concept clear? So ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरा सा अनयूजुअल अंदाज से आया, which is x is equals to -1. अब क्या चाहिए आपको? आपको इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल चाहिए. तो आप ये कहेंगे कि इसकी इक्वेशन है y minus y1 is equals to mx minus x1. y minus y1 तो ये हो जाएगा हाफ is equals to m 1/3 x minus x1 x plus 17 over 2. 17 over 12 नहीं है, 17 over 2 है. ये हो गया. Now x is equals to -1 को यहां प्लग इन कर लें. This is equation 1. This is equation 2. Solve simultaneously, so you will find the center of the circle. तो x को -1 डाल दें. So 3y minus 3 over 2. This is -1 plus 17 over 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 over 2. This is 15 over 2. यहां तक सही है. Plus 3 over 2. This is equals to 3y. 18 over 2 is 9. 3y is equals to 9. Therefore, y comes out to be 3. Therefore, the center of the circle, x coordinate -1 है, y coordinate 3 है. अच्छा, अब क्या चीज रह गई है? ये सारे पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है. ठीक है, ये सारे ऑन द सर्कल है, चाहे R हो, चाहे Q हो, चाहे P हो. R को पिक कर ले. R is 4 -7. तो R के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and -7. मैं CR का डिस्टेंस निकाल लेता हूं. -1 -4 -5 square which is 25. 3 - 7 is -4 square 16 under root. This comes out to be root 41 units. ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है. ठीक है, therefore the equation is x minus 3 whole x minus -1 x plus 1 whole square and y minus 3 whole square is equals to 41. That is the equation of the circle. अब ये 4 क्लासेस में हमने सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट थरली कर दिया. ऑफ कोर्स पास पेपर के क्वेश्चंस वो अलग से है. ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत है. तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑफ P1. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.